अस्सलाम वालेकुम। दराज के फ्री कोर्स में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है कि अगर आपका ऑर्डर डिलीवरी फेल्ड हो जाता है, यानी कि आपने रेडी टू शिप करने के बाद शिफ्ट किया है और उसको कस्टमर अटेंड नहीं कर रहा। बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें लाइक हम कह सकते हैं कि कॉल अटेंड ना करना कस्टमर का, या कस्टमर का एड्रेस गलत होना, या नंबर गलत एंटर करवाना कस्टमर का। तो ये इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आपका जो ऑर्डर होता है वो डिलीवरी फेल कर दिया जाता है। हम उसको किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं, कितने टाइम में हम रिसीव कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, वो मुकम्मल हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें हम चलते हैं। सबसे पहले जब हमें ऑर्डर रिसीव होता है वो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले कि ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हमने ऑर्डर मैनेज ऑर्डर्स के अंदर हमने सबसे पहले जाना है। यहाँ पर हमने देख लेना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, ये हमने अभी पेंडिंग में है। हमने आगे रेडी टू शिप करने होते हैं, ये रेडी टू शिप होते हैं। रेडी टू शिप होने के बाद शिप में चले जाते हैं और अगर डिलीवर हो जाए तो ये डिलीवर में आपको शो हो जाएंगे। अगर डिलीवर नहीं होते तो फिर या तो ये रिटर्न हो जाते हैं या फिर डिलीवरी फेल्ड हो जाते हैं, फेल्ड डिलीवरी हो जाती है। अच्छा जी, अगर आप कोई ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है और कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि जो ऑर्डर मुझे सबसे पहले रिसीव हुआ था वो यहाँ पर लिखा यू हैव रिसीव अ न्यू ऑर्डर इन सेलर सेंटर, प्रोसेस इट नाउ, यानी कि आप इसको प्रोसेस करें। ये ऑर्डर नंबर है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं 14821160422596 ये ऑर्डर मुझे एक रिसीव हुआ था और मैंने इसको फिर जाके रेडी टू शिप किया। रेडी टू शिप करने का अगर किसी ने प्रोसेस देखना है तो वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकता है। उसके अंदर मैंने रेडी टू शिप करने का मुकम्मल प्रोसेस तफसील के साथ बताया गया। यहाँ पर जब मैंने इसको रेडी टू शिप करके शिफ्ट किया, दराज की फ्रेंचाइज पे जाकर ड्रॉप किया, तो मुझे एक मैसेज रिसीव होगा और ये मैसेज जो है आपको उसी मेल आईडी पे रिसीव होगा जो मेल आईडी आपने रजिस्टर्ड की हुई है दराज के साथ। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट सॉरी वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली ड्रॉप ऑफ वन ऑन, यानी कि डेट उन्होंने दी थी 27/9/2022। ठीक है, इस टाइम मैंने दराज पे डिलीवर किया था, यानी कि जो उनका बार कोड होता है वो मैंने स्कैन किया था इस टाइम। और ये मैंने जिस ब्रांच में जमा कराया था वो लामा इकबाल टाउन की ब्रांच थी। उसका ऑर्डर नंबर इन्होंने मुझे यहाँ पर दे दिया और ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर बता दिया कि ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब मेरा ड्रॉप मैंने कर दिया तो कुछ अरसे बाद मुझे, यानी कि कुछ टाइम बाद, कह लें कि 2 डेज़ या 3 डेज़ या 5 डेज़ आप कह सकते हैं कि मुझे एक मेल रिसीव होती है दराज की जानिब से। और दराज मुझे कहता है कि जी आपने ऑर्डर डिलीवर किया था, दराज शॉप पे जाके शिफ्ट किया था, वो ऑर्डर आपका कस्टमर तक डिलीवर नहीं हुआ। यह आप देख सकते हैं मुझे फिर एक मेल रिसीव होती है, अनफॉर्चुनेटली द आइटम्स फ्रॉम योर ऑर्डर नंबर। ये उन्होंने वही ऑर्डर नंबर है जो कि मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यही मैंने शिफ्ट किया था और यही मुझे अब इस ऑर्डर नंबर पे उन्होंने बताया वॉज फेल्ड डिलीवरी। ठीक है, ये इन्होंने मुझे रीज़न नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि जी आपको रिटर्न होना है, यानी कि ये फेल हो चुकी है डिलीवरी। और ये कह रहे हैं कि ये अभी रास्ते में है, यानी कि बैक कर दिया गया है। इट मे टेक 15 वर्किंग डेज़, यानी कि 15 के जो काम के दिन होते हैं, वर्किंग डेज़ होते हैं, इसमें आपको ये डिलीवर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब रिटर्न भी जो होता है वो भी आपको ज़ाहिर सी बात है रिसीव होता है, और जो डिलीवरी फेल्ड होती है वो भी आपको रिसीव होती है। अब दोनों किस तरह से रिसीव होती हैं मैं आपको बता दूं। इन दोनों में फ़र्क होता है। जब आपका पार्सल रिटर्न होता है तो वो आपने जो एड्रेस दिया होता है अपने वेयर हाउस का, अपने गोदाम का या अपने ऑफिस का, वो ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न कर दिया जाता है और आपकी शॉप पर या आपके दिए हुए एड्रेस पर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी फेल्ड होगी, वो आपके घर तक नहीं पहुंचाई जाएगी, आपके वेयर हाउस या आपके ऑफिस तक नहीं पहुंचाई जाएगी, वो आपको जाके फ्रेंचाइज से ही परचेज़ करनी, वो रिसीव करनी होगी। और वो फ्रेंचाइज़ भी वही होगी जिस फ्रेंचाइज़ पर आपने अपना पार्सल शिफ्ट किया था। ये मैंने यहाँ पर किया था लामा इकबाल टाउन,
तो ये जो मुझे रिसीव होगा ये मुझे लामा इकबाल टाउन की ब्रांच से ही रिसीव होगा, डिलीवरी फील्ड वाला, उसके अलावा कहीं पर भी रिसीव नहीं होगा। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो शिफ्ट मैंने किया था, यहाँ पर भी मेरा सेम नंबर आ रहा है 14821160422596 ये ऑर्डर नंबर है, ये मेरा शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये अभी रिटर्न में शो नहीं, फील्ड डिलीवरी फील्ड में शो नहीं हो रहा। वो इसकी वजह ये है कि ये अभी मैंने वहाँ से जाके रिसीव नहीं किया। जब मैं वहाँ से जाके रिसीव करूँगा विद इन 15 वर्किंग डेज़ में या आफ्टर 15 वर्किंग डेज़, तो वो क्या करेंगे, मुझे स्कैन करके देंगे उसका बार कोड। तो ये होगा कि उनके पास जो स्टेटस होगा वो अपडेट हो जाएगा और मुझे जो होगा रिटर्न जो होगी फेल, जो डिलीवरी फेल्ड है वो मुझे रिसीव हो जाएगी। और उसके बाद फिर स्टेटस मेरा यहाँ पर आ जाएगा डिलीवरी फेल्ड डिलीवरी, यानी कि जिस तरह यहाँ पर पहले भी मुझे कुछ पार्सल मेरे फेल्ड हुए हैं डिलीवरी जिनकी, वो मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर रिटर्न होगा तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये तो होगा कि हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं। कैंसिल जो ऑर्डर होता है वो कभी भी हम लोग शिफ्ट नहीं करते। ये जब हमारा पेंडिंग में शो हो रहा होता है जो ऑर्डर, वो अगर कस्टमर जो है वो कैंसिल कर दे तो हमारे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है कि ये ऑर्डर आपको आया था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कस्टमर ने उसको कैंसिल कर दिया। और उसकी क्या रीज़न है वो कस्टमर को ही पता होती है कि उसकी डिमांड विंटर की नहीं थी, समर की थी, कोई भी उसकी डिमांड होगी या वो बाय नहीं करना चाह रहा था, गलती से बाय मिस्टेक हो गया। और फेल डिलीवरी की जो वजूहत होती हैं वो यही होती हैं कि मैंने आपको जिस तरह की पहले बताई कि या तो आपने नंबर गलत दिया हुआ है, कस्टमर से रब्ता नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ होती है कि एड्रेस मेंशन जो किया गया है वो भी सही नहीं है। वहाँ पर जो द्रास का जो राइडर है वो जाता है और वो कांटेक्ट करता है, वहाँ पर एड्रेस देखते हैं, इर्द गिर्द तो कोई ऐसा एड्रेस नहीं मिल रहा होता, तो वो फिर रिटर्न हो जाता है। या फिर कस्टमर से जब कॉल करके रब्ता करते हैं, कस्टमर अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता, वो कहता है कि जी मैं ये बाय इंटरेस्ट नहीं हूँ इसको ख़रीदने में, तो आप इसको काइंडली रिटर्न करवा दें। तो इस सूरत में भी फेल डिलीवरी होती है। अच्छा, फेल डिलीवरी के अंदर जो चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस होगा अगर आपने फ्री शिपिंग रखी है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, या कोई आपके अदर एक्सपेंस हो गए, कमीशन हो गया दराज का, तो इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होती। वो दराज आपसे कोई ऐसी अमाउंट माइनस नहीं करता जो कि आप समझेंगे फेल डिलीवरी होने की वजह से हमें पे करनी होगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी प्रोडक्ट रिटर्न होती है और उसमें आपकी अपनी कोई मिस्टेक होती है, क्योंकि बस औक़ात लोग क्या करते हैं, उनका कोई SKU अप्रूव हुआ हुआ होता है या फिर कोई उसकी बूस्ट हुआ हुआ होता है तो उस पर ऑर्डर आ रहे होते हैं। अब परेशान हो जाते हैं लोग कि जी अब हमारे पास वो प्रोडक्ट एंड हो चुकी है, अब नई प्रोडक्ट हमने सेल करनी होती है। अब जब नई प्रोडक्ट आपके पास आपने लगाया है, मिसाल के तौर पे एक पेचकस है, पेचकस के ख्याल पेचकस आपने मिसाल के तौर पे एक आपने लगाया हुआ है अपनी प्रोडक्ट के तौर पे, आपके पास वो अब पेचकस है नहीं, आप उसकी जगह कोई आप प्लास्ट बेच देते हैं या कोई इसकी जगह कोई आप गारमेंट्स बेच देते हैं, कोई मुतबादिल चीज़ अगर बेचते हैं तो कस्टमर आपकी कंप्लेन करता है और वो आपको रिटर्न हो जाता है। रिटर्न की सूरत में आपको फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस होते हैं, अगर आपने फ्री शिपिंग दी हुई होती है तो वो आपने पे करनी होती है, दराज आपसे डिडक्ट करता है। लेकिन रिटर्न की सूरत में भी दराज आपसे कमीशन नहीं लेता, वो कमीशन आपको वापस कर देता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी होता है कि जो चीज़ सेलर दिखा रहे होते हैं वही चीज़ भेजें। उसमें ये होता है कि रिटर्न के जो रेशो होती है वो कम हो जाती है, और फेल डिलीवरी भी मेरा ख्याल इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, व्यूज़ अच्छे हैं दराज पे शॉप पे, तो कस्टमर वही आते हैं जो कि इंटरेस्ट होते हैं बाय करने में। लेकिन बरसा औक़ात ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं जो कि ऑर्डर कर देते हैं, बाद में फिर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते और आपको फिर डिलीवरी फेल का सामना करना पड़ता है, और उसमें आपका ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान होता है। वो आप कह लेंगे पैकिंग मटेरियल की सूरत में हो जाता है, प्रिंटिंग की सूरत में हो जाता है, क्योंकि आपने एक लेबल लगाना होता है जब आपने शिप करना होता है, जो कि इनवॉइस लेबल होता है आपका ट्रैकिंग, उसके अंदर से आपका ट्रैकिंग नंबर वगैरह दिया गया होता है, एड्रेस दिया हुआ होता है। तो ये कुछ एक्सपेंस होते हैं आपके जो फिक्स होते हैं, आप कह लेंगे 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़, वो आपने पे करने होते हैं। और उसके अलावा जो आपने शिप करना होता है ऑर्डर जाके द्रास की फ्रेंचाइज पे, तो वो चार्जेस भी आपने पे करने होते हैं। तो ये आपका फ़िक्स एक्सपेंस होता है, माइनर सा 30 रुपये 50 रुपये, वो आपने बेयर करना होता है। अदरवाइज़ द्रास कोई कमीशन आपसे नहीं ले रहा होता। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। द्रास के मुतालिक बहुत सी वीडियोस आपको इस चैनल पर तफसील के साथ मिलेंगी, जो कि लोग
इतनी तफसील के साथ नहीं बनाते और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।